जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा अथाह सागर है जो निराश और टूटे हुए व्यक्ति के जीवन में भी आशा का दीप जला देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस संदेश को अंत तक सुनेंगे। जब आप इसके वचनों को शांत मन से सुनेंगे और समझेंगे, तब न केवल आपके मन को गहरी शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों, व्यवहार और जीवन में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो भी गीता के इस सार को श्रद्धा से पढ़ेगा, सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि में सोने से पहले गीता सार का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है और दोष दृष्टि से मुक्त रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ और श्रवण होता है, वहां कभी संकट, भय या क्लेश नहीं ठहरते। उस घर पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और वह घर सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण रहता है। महाभारत के भीषण युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन ने अपने ही परिवार, बंधु बांधव, गुरु और पितामह को युद्ध के लिए खड़ा देखा, तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे भयभीत और निराश हो गए। उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ूं? ये सब मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय हैं। कौरव मेरे भाई हैं। इन्हें मारकर मैं कैसे सुखी रहूंगा? इससे तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना बेहतर है। यदि यह युद्ध हुआ तो असंख्य लोग मारे जाएंगे। उन वीरों की स्त्रियों और परिवारों का क्या होगा? हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है, शरीर कांप रहा है, त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि युगों युगों तक संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अटल सत्य है। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है। फल की चिंता करना तेरा अधिकार नहीं है। फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, सब कुछ यहीं से आता है और यहीं चला जाता है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो वही मित्र बन जाता है, अन्यथा वही शत्रु बनकर भटका देता है। क्रोध, लोभ और अहंकार नरक के द्वार हैं। क्रोध बुद्धि का नाश करता है, अहंकार संबंधों को तोड़ देता है और लोभ कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म की रक्षा करना ही सच्चा कर्तव्य है। अन्याय को सहना भी पाप है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सभी जीवन के अंग हैं। जो व्यक्ति इन सब में संभव रखता है वही सच्चा योगी है और वही मुझे प्रिय है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अभ्यास और संयम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। जिसके पास शांत मन है उससे अधिक धनी कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण ही सबसे बड़ा सहारा है। जो मुझे सच्चे भाव से जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसकी पहचान है। दूसरों को दोष देने से समस्याएं कम नहीं होती। मोह विनाश का कारण है और क्रोध पतन का मार्ग। गीता का सार यही है। वर्तमान में जियो, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो, मन को नियंत्रित करो और भगवान पर विश्वास रखो। परिवर्तन संसार का नियम है। जो संतोष, संयम और संभव को अपनाता है वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है।
जय श्री कृष्ण। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धन, प्रतिष्ठा या सफलता नहीं है। जीवन का लक्ष्य आत्मा की शुद्ध है। जब तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाता है तब तुम परमात्मा के निकट पहुंच जाते हो। इसलिए आज से यह संकल्प लो, मैं अपने कर्म को पवित्र बनाऊंगा, मैं अपने विचारों को शुद्ध रखूंगा, मैं हर परिस्थिति में संभव रखूंगा, मैं धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिणाम देर से आए। याद रखो, ईश्वर के घर में देरी हो सकती है, अंधेर नहीं। उसका न्याय अटल है, उसका प्रेम असीम है, उसकी कृपा अदृश्य होते हुए भी सदा सक्रिय है। जब तुम किसी के आंसू पहुंचते हो तब तुम ईश्वर के निकट होते हो। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम दिव्य बनते हो। जब तुम सत्य के लिए अकेले खड़े होते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे साहस का साक्षी बनता है। तो हे आत्मन, अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ, अपने जीवन को कर्मयोग बनाओ, अपने हर कार्य को पूजा बनाओ। यही गीता का सार है। धर्म से जुड़े रहो, निष्काम कर्म करो, मन को साधो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। यदि यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। इस ज्ञान को साझा करें ताकि अधिक से अधिक हृदयों में प्रकाश फैल सके। हमारे साथ इस भक्ति यात्रा में जुड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में शांति, साहस और प्रेम भर दें। आपका हर कदम धर्ममय हो, आपका हर विचार पवित्र हो और आपका हर कर्म दिव्य हो। मुस्कुराते रहिए, श्रद्धा बनाए रखिए और सदा स्मरण रखिए, आपके सारथी स्वयं श्री कृष्ण है। दोस्तों, यदि आज की यह दिव्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि श्री कृष्ण के इन शब्दों ने आपके भीतर आशा की एक नई किरण जगा दी हो, तो नीचे कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह एक शब्द केवल कमेंट नहीं है, यह आपके विश्वास की अभिव्यक्ति है। यह उस दिव्य ऊर्जा को आमंत्रण है जो जीवन को भीतर से बदल देती है। और यदि आप चाहते हैं कि प्रतिदिन ऐसे ही गीता ज्ञान, भक्ति से भरे संदेश और आत्मा को जागृत करने वाली दिव्य वाणी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि जब भी नई भक्ति यात्रा प्रारंभ हो, जब भी श्री कृष्ण की नई प्रेरणादायक वाणी प्रकाशित हो, आप उससे वंचित न रहें। याद रखिए, यह केवल एक चैनल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवार है जहां हर आत्मा का स्वागत है, जहां हर हृदय को शांति मिले और जहां हर जीवन को दिशा मिले। इस दिव्य संदेश को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ साझा अवश्य करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अधिक मानते हैं। क्या पता आपकी एक छोटी सी शेयर से किसी के जीवन में श्री कृष्ण का प्रकाश उतर आए। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में आनंद, शांति, साहस और अटूट विश्वास भर दें। आपके हर कर्म में दिव्यता हो, आपके हर निर्णय में विवेक हो और आपके हर कदम के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो। अपना ध्यान रखिए, श्रद्धा बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।